अब वापस आएंगे। इसी बीच एक बड़ी खबर भी अपने दर्शकों को बता दें, 101 सीटों पर एनडीए को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। अहम जानकारी, 65 सीटों पर महागठबंधन आगे है। हालांकि अपने दर्शकों को हम बता दें, ये सिर्फ रुझान है, नतीजों में थोड़ा वक्त है, तस्वीर साफ होने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन फिलहाल रुझानों से कम एनडीए खुश होती हुई जरूर नजर आएगी। आलोक जी, सर आप अपनी बात भी पूरी करें और साथ में इसमें एक चीज ये भी बताइए कि बिहार चुनाव में जब जब वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है तब तब सत्ता परिवर्तन होता है। 10% के करीब इस बार लगभग वोटिंग परसेंटेज बढ़ा और महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। लगभग 2 करोड़ जो मतदाता है वो युवा है। ये तमाम चीजें किस तरफ इशारा करती हैं? खुशबू, सबसे बड़ी बात यही है कि जो युवा और महिलाएं खास करके जो आई हैं, और वो प्रलोभन पर नहीं आई है। मेरा मानना है कि जो बच्ची आज से देखिए 20 साल नीतीश कुमार जी को तब से हम फॉलो कर रहे हैं। आप ये देखिए, जब वो सत्ता में आए उन्होंने लड़कियों के स्कूल के लिए साइकिल उनको देना शुरू किया, गैस यदि देना शुरू किया चूल्हे के लिए, शौचालय देना शुरू किया। मैं बिहार में रहा भी हूँ खुशबू जी, इसलिए मैं कह सकता हूँ कि वो जो ऐसी चीज़ें हैं जो महिलाओं के दिल को करती है। लोग कह रहे हैं 10,000 रुपये दे दिया, 10,000 रुपये ठीक है, वो तो लगातार कंटिन्यूएशन है। जो बेसिक सुविधा मिली है, और ये सबसे बड़ी ताकत है दुनिया में। भारत के राष्ट्रपति पहले भी रही हैं, आज भी महिला हैं, और आज वोटिंग में बिहार जैसा पिछड़ा प्रदेश जो माना जाता रहा, आज वहाँ 71% से ज्यादा वोट महिलाओं ने दिया। ये किसी पार्टी के हित में हो, मैं अभी भी यही कहूंगा, लेकिन ज्यादा इसलिए संभावना बनती है कि उनके मन में उनके प्रति सम्मान है। शराबबंदी भी क्या एक बड़ा मुद्दा रहा सर? बिल्कुल बिल्कुल, शराबबंदी सब देखिए, जो लोग ड्रिंक करते हैं उनको ये कहते हैं साहब अवैध शराब मिलती है। आप तमिलनाडु से लेकर के दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, कहाँ नहीं अवैध शराब बन जाती है। ऐसी स्थिति में इवन बड़े बड़े लोग होटल्स में नकली शराब देते हैं, शायद लोगों को नहीं मालूम है। अवैध शराब का छोड़िए, अपने मरते नहीं होंगे, लेकिन कई बार उसका विस्की फलाना दिया हुआ है और पता चला दूसरी को ही दे देते हैं। ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि ये मुद्दा महिलाओं के लिए, बड़े वर्ग के लिए बहुत बड़ी राहत हुई है। जो गरीब और महिलाएं थी उनको घर में पिटाई, उनका जो आमदनी उससे बढ़ी है। बिल्कुल आलोक सर, ये कह सकते हैं कि घर में एक शांति आई है, और इसीलिए कहा जाता है कि नीतीश कुमार के साथ एक 30% का अपना वोट बैंक है महिलाओं का। वो किसी भी दल में जाएं तो वो पासा पलट सकते हैं। मनीष हमारे सहयोगी भी लगातार बने हुए। मनीष, आपका रुख करूंगा, सीएम आवास के बाहर आप हैं, एनडीए को लेकर बात करें। फिलहाल रुझानों में एनडीए की सेंचुरी लगती नजर आ रही है, क्या माहौल, क्या तस्वीरें वहां पर? हाँ बिल्कुल अभिषेक, जैसा हमने पहले भी आपको बताया था कि जैसे शुरुआती रुझान आए वैसे ही नीतीश कुमार के घर के बाहर ये पोस्टर लग गए जिसमें साफ लिखा गया है टाइगर अभी जिंदा है। लेकिन इस वक्त हमारे साथ पटना के कुछ लोग मौजूद हैं, उसमें युवा भी हैं, उनसे बात करते हैं कि शुरुआती रुझान को लेकर वो क्या सोचते हैं। भाई साहब आप बताइए, ये जो शुरुआती रुझान है इसमें एनडीए को बड़ी बढ़त नजर आ रही है, क्या कहेंगे? आगे जाके ये पूरा जो बढ़त है वो पूरा मेजोरिटी के साथ में आएगा, और वो बिहार में अभी नीतीश जी का सरकार बनने जा रहा है। इसमें आपको क्या वजह लगता है? वजह इनका महिलाओं को लेके जो इनका जो एक अलग ये रहा, एंगल रहा, वो उसमें बहुत सपोर्ट रहा। और दूसरी बात कि महिलाओं का जो सपोर्ट जो था, वोटिंग जो हुआ है, महिलाओं का जो इस चुनाव में जो एक अलग एज के साथ लोग जो वोटिंग जो की हुई है, उसका इनको बहुत अच्छा ये माइलेज मिलने वाला है। बहुत। आपका क्या नाम है? जी रविकांत पटेल। रविकांत, ये बताइए कि क्या लग रहा है कि रुझान तो एनडीए को दिखा रहा है, आपको क्या लग रहा है क्या होगा परिणाम? जी 100% क्लियर है, इन्हीं का सरकार बनेगा, क्योंकि इनके राज में सभी को, सभी वर्ग, सभी तबके का सुरक्षा से जीने का अधिकार है। 1 साल में 10 लाख नौकरी बांटने और रोजगार देने वाले सरकार है, सभी को सुरक्षित रखने वाली सरकार। ठीक है मनीष, आते हैं। अब देखिए, ये आम जनता है जो अपनी राय रख रही है। बहरहाल चुनाव आयोग ने 12 सीटों के रुझान जारी किए। अब देखिए, ये अहम है, चुनाव आयोग की तरफ से 12 सीटों के रुझान जारी किए गए। 6 पर बीजेपी, 2 सीटों पर आरजेडी आगे है। और देखिए, ये रुझान महत्वपूर्ण हो सकते हैं क्योंकि ये चुनाव आयोग की तरफ से जारी किए गए हैं। एक सीट पर जेडीयू और कांग्रेस आगे चल रही है। तो राहुल लाल जी, ये रुझान जो चुनाव आयोग ने दिए है, प्रतिक्रिया इस पर भी दीजिए। चिराग की पार्टी भी 2 सीटों पर आगे। और सवाल एक ये भी कि जब अब देखिए पोस्टरबाजी अचानक से तेज हो गई है, क्या ये रुझानों के आने के बाद है? कहा जा रहा है 25 से 30 फिर से नीतीश, और जो पोस्टर लगे गए हैं जिसमें बताया जा रहा है कि टाइगर अभी जिंदा है, ये क्या बता रहा है? क्या ये रुझानों की वजह से? नहीं, रुझान से पहले से ही है। हमें लग रहा है कि जब प्रथम चरण के चुनाव हो गए थे उसके बाद से ही नए पोस्टर भी लग रहे हैं सर अभी। अभी तो लग ही रहे हैं, लेकिन कल रात से ही पोस्टर लगने और शुरू हो गए। हम लोग रात से, सुबह से, मॉर्निंग से लगातार वहां से पोस्टर्स आ रहे हैं। जदयू ऑफिस पे पोस्टर लगते चले जा रहे हैं। नीतीश कुमार के बड़े बड़े पोस्टर लग रहे हैं और उनको टाइगर बताया जा रहा है उन्हें। तो ये देखिए, सीधे सीधे कोशिश ये है कि नीतीश कुमार को लेके उनकी पार्टी आक्रामक रहती है। अच्छा, संदेश महागठबंधन को भी और क्या बीजेपी को भी है सर? नहीं, संदेश भारतीय जनता पार्टी को ही है। देखिए,
वो भारतीय जनता पार्टी को फिर से संदेश है कि उनको नजरअंदाज ना किया जाए। मुख्यमंत्री के बिल्कुल, दावेदारी राहुल लाल जी आ रहा हूं, लौटूंगा जवाब आपसे लेंगे हम, लेकिन इस बीच बड़ी खबर है, बिहार के दोनों डिप्टी सीएम आगे हैं। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है, रुझानों को लेकर अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। दोनों डिप्टी सीएम अपनी अपनी सीट से आगे चल रहे हैं। ये अपडेट है, महुआ से तेज प्रताप यादव जो है वो आगे चल रहे हैं। ये बड़ी अपडेट है जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। तो सिवान से मंगल पांडे जो है पीछे हो गए हैं, ये अपडेट जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। तो दोनों डिप्टी सीएम जो है वो अपनी अपनी सीट से आगे चल रहे हैं। जहां सम्राट चौधरी तारापुर सीट से चुनावी मैदान में है, तो तारापुर सीट से सम्राट चौधरी इस वक्त आगे हैं और उनके सामने आरजेडी से अरुण साह जो है वो चुनावी मैदान में है और इमामगंज से जीतनराम मांझी की बहू जो है वो आगे हैं। तो अगर बात यहां पर एनडीए को लेकर बात करें तो एनडीए लगातार आगे चल रही है। ठीक, और ईशान त्यागी की भी मौजूदगी हमारे साथ है। ईशान जी, ये जो तस्वीर है, ये अभी फिलहाल चुनाव आयोग ने एक आंकड़ा जारी किया है जिसमें बीजेपी लीड कर रही है। हालांकि अभी ये रुझान है, थोड़ा वक्त जरूर लगेगा, लेकिन कॉन्फिडेंस कितना है सर? अभी दोनों डिप्टी सीएम भी आगे हो गए हैं बिहार के। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है जी। कि जो शुरुआती रुझान है उनसे एक बात तो स्पष्ट है, जो मैं दूसरे कई उस पे चैनल्स पे देख भी पा रहा हूँ, जो शुरुआती रुझान है कि जो कर्मचारी हैं उन्होंने महागठबंधन को वोट दिया है, यानी कि उन्होंने आरजेडी को और कांग्रेस का जो हमारा महागठबंधन है उसको वोट देने का काम किया है। क्योंकि कर्मचारी कहीं ना कहीं सरकार से परेशान थे, तो इसका मतलब ये है कि जनता भी जो तंत्र चल रहा था, ये ट्रबल इंजन की, डबल इंजन क्योंकि ये लोग बोलते हैं, मैं बोलता हूँ ट्रबल इंजन की जो सरकार चल रही थी उससे परेशान थे। तो अभी आप देखेंगे जो ये आंकड़े हैं ये बदलेंगे और अभी बहुत जल्दी है ये कहना कि कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। जरूर कांटे की टक्कर है और कांटे की टक्कर होनी भी चाहिए। मैं कहता हूं कि 11-12 बजे तक एक स्थिति जो है, जो एक क्लियर पिक्चर है वो स्पष्ट हो जाएगी कि कौन आगे बढ़ रहा है और कौन पीछे हो रहा है। और यकीनन जो ये शुरुआती रुझान जो अपने कर्मचारियों के तौर पे, हमारे जो पोस्टल बैलेट्स के तौर पे आ रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं हम आगे हैं। तो ये पूरे बिहार का मूड बताता है, क्योंकि हमने जो चुनाव है वो मुद्दों पे लड़ने का काम किया है और भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू ने साम दाम दंड भेद, यहां तक कि हम बात कर रहे हैं शिक्षा व्यवस्था की, स्वास्थ्य व्यवस्था की, और प्रधानमंत्री जी बात कर रहे हैं कनपट्टी पे कट्टा लगाने की। तो ये जिस तरह का चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने लड़ा है और जेडीयू ने लड़ा है, एनडीए ने लड़ा है, वो नकारात्मक चुनाव लड़ा है और महागठबंधन ने सकारात्मक रूप से मुद्दों पे चुनाव लड़ा है। हमारी गारंटीज हैं, लोगों को हमारी गारंटीज पे, महिलाओं को हमारी गारंटीज पे भरोसा होगा और यकीनन हम आज विजयी निकलेंगे जब ये आंकड़े चलिए ठीक है। ये बात जो आप कह रहे हैं प्रधानमंत्री के शब्दों पर, हालांकि शब्दों का प्रयोग तो हर पार्टी अपने अपने लिहाज से सर करती है। अच्छा, इसी बीच एक बड़ी खबर जो सामने आ रही है, महुआ से तेज प्रताप यादव आगे चल रहे हैं। ये आपको बता दें, महुआ से तेज प्रताप यादव आगे चल रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने अब 16 सीटों के रुझान जारी कर दिया। अभिषेक, बिल्कुल खुशबू, जाहिर तौर पर लगातार जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन के भी रुझान निकलकर सामने आ रहे हैं, इसमें गौर करने वाली बात यह है कि एनडीए बीजेपी यहां पर भी लगातार आगे है और एक बड़े मार्जिन से यहां एनडीए जो है आगे लगातार बनी हुई है। महागठबंधन शोषितों का, वंचितों का लगातार जिस तरीके से यहां पर रुझान निकलकर सामने आ रहे हैं और चुनाव आयोग के द्वारा भी ये रुझान जो है जारी किए गए हैं और बिल्कुल। चलिए ठीक है, हम लगातार आपको बता ही रहे हैं। अच्छा आलोक सर, एक बात ये भी बताइए, ये जो रुझान अभी आ रहा है, अभी तो बहुत जल्दबाजी है, हालांकि धीरे धीरे तस्वीर साफ होगी, लेकिन बिहार चुनाव इस बार हर लिहाज से ऐतिहासिक रहा है। जिस तरीके से यहाँ पर वोटिंग परसेंटेज पड़े, महिलाओं की भागीदारी रही, युवा की भागीदारी रही और लोगों ने खुलकर वोट किया है। अब चाहे उनके लिए मुद्दे जो भी इंपॉर्टेंट हो, लेकिन कितने बजे तक सर लगता है कि तस्वीर जो है वो थोड़ी थोड़ी साफ होनी शुरू हो जाएगी? देखिए, मुझे लगता है 11-12 बजे तक एक स्थिति स्पष्ट होने लगेगी कि कौन आगे चल रहा है। वैसे मैंने इसलिए कहा कि दोनों को आप अभी भी जो ट्रेंड है, और मैं मानता हूं कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी कौन हो उसके लिए बिल्कुल कांटे का मुकाबला रहेगा। और खुशबू, हमेशा आप याद रखिए, सीपी जोशी राजस्थान में थे, जिनको मुख्यमंत्री बनना था, वो एक वोट से हार गए। इसलिए अभी भी आप एक वोट से निर्णायक वोट हो सकता है। बोले कांग्रेस ने डिसाइड किया हुआ था कि सीपी जोशी बनेंगे। ऐसी स्थिति में अभी से आप ये मत कहिए कि कौन जीतेगा। तेज प्रताप यादव देखिए आगे दिख रहे हैं, कितनी जोरदार दिलचस्प बात है। तेज प्रताप यादव के लिए आपने कुछ वीडियो देखे हो तो वो तो ऐसा लगता था कि खाली कॉमेडी के लिए कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। लेकिन उसके बाद भी यदि वो कुछ आगे करते तो इसका मतलब है कि लालू यादव जी ने एक स्ट्रेटेजी के तहत दोनों बेटों को अलग अलग रखा, ताकि वो भी जीते और वो भी जीते। अच्छा, ताकि जैसे होता है परिवार में बंटवारा, और इसीलिए आशीर्वाद राबड़ी देवी जी ने बार बार कहा कि हाँ मेरा आशीर्वाद है उसको।
तो और इतना पैसा, हेलीकॉप्टर, ये वो सारी सुविधाएं यदि वो नई पार्टी के लिए आए, आप ये बताइए उनकी आमदनी कहाँ से थी? करेक्ट। इससे साबित होता है कि पैसा, धन, बल। और एक बात खुशबू जी, क्योंकि मैंने उस चुनाव को लगातार देखा है जब बूथ लूटे जाते थे, और लालू जी जब आए हैं उसके बाद जिस तरह से अभी कनपट्टी पर बात कर रहे थे उनके प्रवक्ता, हम लोगों की कनपट्टी पर, मैं एडिटर था वहां पर, धमका करके रोज आग लगा करके कहा जाता था कि जो हम कहेंगे वो करना पड़ेगा। ये स्थितियां वहां चुनाव में यही तो सर वजह है आलोक सर कि इतना बड़ा खामियाजा 20 साल से सत्ता से बाहर करने की पीछे वजह है, क्योंकि वो जंगल राज लोगों ने देखा था और शायद वो इसलिए ख्याल जाता नहीं। हालांकि जो महागठबंधन है उन्होंने ये भी कहा कि ये जो जेनजी है उन्होंने वो देखा ही नहीं जंगल राज, तो वो कहीं ना कहीं हमारी तरफ वोट करेंगे। हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक है। देखिए, जिन नई जनरेशन, जैसे मैंने आपसे भी कहा, हो सकता है आप बिहार में नहीं गई हो, रही नहीं हो, तो आपको भी नहीं पता चलेगा। और दूसरा, एक अपेक्षा होती है कि देखिए अब बुजुर्ग हो गए, अब तो हमारा समय आया है। और तेजस्वी के लिए आज भी मैं कहूँगा, लालू जी के और उनके जो साथ के इतने सारे लोग हैं उनकी वजह से तेजस्वी को नुकसान हो रहा है। बल्कि राहुल गांधी जो युवा कहते हैं उनसे सबसे बड़ा नुकसान तेजस्वी को हो रहा है। राहुल गांधी डिजास्टर फॉर यूपी, बिहार एंड ऑल ओवर इंडिया एंड फॉर कांग्रेस पार्टी। शकील अहमद, मुस्लिम नेता, गृह राज्य मंत्री दिल्ली में रहे यूपीए में, उन्होंने परसों इस्तीफा दिया। जैसे ही पोलिंग खत्म हुआ उन्होंने कहा मेरे साथ कितना दगा किया गया, मुझे कितना नुकसान किया गया। और कांग्रेस के नेता संडे को मुझे मिले, वहीं के जो बड़े सीनियर नेता हैं, उन्होंने कहा जी बिल्कुल चौपट हो गया, राहुल गांधी की वजह से जो कुछ था वो भी खत्म हो गया। ये स्थिति वहां पर है, इसका नुकसान तेजस्वी भुगत रहे हैं। बिल्कुल। और त्यागी जी भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए। जी, आप कुछ कहना चाह रहे, अपनी बात भी रखिए। और देखिए त्यागी जी, ये बात तो भूली नहीं जा सकती ना। अब चलिए, प्रधानमंत्री के भाषण का जिक्र आपने एक किस्से का किया जरूर, लेकिन जो जंगल राज जो लोगों ने देखा है वो जहन से जाता नहीं, और शायद यही बड़ी वजह है कि 20 साल तक सत्ता से बाहर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं रिस्पॉन्ड करना चाहूंगा कि राहुल गांधी जी एक ऐसे एकमात्र नेता हैं पूरे देश में जो गरीबों के लिए, जो पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए, वंचितों के पता नहीं है। जिस तरह की भाषा वो बोल रहे थे कि क्या नेपाल बन जाएगा भाई। यहाँ पर अगर किसी को ग्रीवांस है तो अपेक्षा भी नीतीश कुमार से ही है कि वही करेंगे, और उसी डायरेक्शन में रिजल्ट हो रहा है। जो हम लोग मानते थे, पूरा एनडीए यूनाइटेड होकर रिजल्ट बने चुनाव लड़ रहा था, पूरा एनडीए इंटैक्ट था। और हम लोगों ने कभी भी कहीं आपने देखा होगा, चाहे सीट बंटवारा हो, चाहे कैंपेन हो, सब लोग एक दूसरे के लिए कैंपेन किया। अधिकारियों को डराने की भी कोशिश की जाए। अब यह कहा ना अधिकारियों को लेकर कह रहे हैं कि हताशा में उसी समय से ये सब बात कर रहे हैं। आप बताइए, मैं आप लोगों से भी पूछ रहा हूँ, आप लोग भी फील्ड में गए थे, पत्रकार है, आप जो रिस्पांस लोगों का देख रहे थे जिस तरीके एनडीए को लेकर के और खास करके मुख्यमंत्री जी को लेकर के, वो रिस्पांस कैसा था? यही लोग यात्रा निकाले वोट चोरी का, चुनाव से पहले यात्रा निकाले ना वोट चोरी का, तो एक वर्ड चुनाव में वोट चोरी पे बोले? कहीं एक कंप्लेन आया किसी का वोट कट गया हो, संविधान खतरे में है, वोट चोरी हो रहा है? केवल झूठ का नैरेटिव फैलाना, और जनता समझ चुकी थी। लेकिन अब फिलहाल एक बार रिजल्ट आ जाए उसके बाद हम लोग। सर, लास्ट बात है सर, उन्होंने कल कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि बिल्कुल दावे जो है तमाम किए जा रहे हैं। त्यागी जी, मैं आपका रुख करूंगा। जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि राहुल गांधी जी इकलौते ऐसे नेता हैं देश के कि जो गरीबों के, वंचितों के, दलितों की बात करते हैं, लेकिन अगर त्यागी जी हम देखें तो बिहार की राजनीति को या देश की राजनीति को हर नेता गरीबों की बात करता है, किसानों की बात करता है, महिलाओं की बात करता है। चलिए, मैं आपका रुख करूंगा, जवाब आपसे लूंगा, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। इलेक्शन कमीशन ने 16 सीटों के रुझान जारी कर दिए हैं। ये बड़ी अपडेट है। इलेक्शन कमीशन का रुझान भी निकलकर सामने आ रहा है। 16 सीटों के रुझान जारी किए, 7 पर बीजेपी, 3 सीटों पर जेडीयू इस वक्त आगे है। ये जानकारी, बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा दें। जो इलेक्शन कमीशन के रुझान निकलकर सामने आए हैं, 2-2 सीटों पर आरजेडी और कांग्रेस आगे है, यानी कि कुल मिलाकर महागठबंधन 4 सीटों पर आगे। ये बड़ी अपडेट है जो इस बीच निकलकर सामने आई है। तो इलेक्शन कमीशन ने भी रुझान जारी किए। चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी 2 सीटों पर आगे है। ये बड़ी अपडेट जो इस बीच सामने आ रही है। इलेक्शन कमीशन ने 16 सीटों पर रुझान जारी किए। दूसरी ओर अगर रुझानों को लेकर बात करें तो एनडीए जो है वो सेंचुरी लगा चुकी है। 105 सीटों पर एनडीए आगे और महागठबंधन 72 सीटों पर आगे है। लेकिन दूसरी ओर ये महत्वपूर्ण रुझान है इलेक्शन कमीशन के। खुशबू जी बिल्कुल अभिषेक, और देखिए हम लगातार जिक्र भी कर रहे हैं और एक तरफ हम बता भी रहे हैं आपको कि किस तरह से ये जो आंकड़े हैं वो बदल रहे हैं। अच्छा त्यागी जी, अपनी बात भी पूरी करिए और देखिए एक बात ये भी बताइए, अगर इतनी चिंता, इतनी फिक्र, तो आखिरकार सिर्फ 60 सीटों पर आप लड़े हैं। मतलब क्या आपको सचमुच लगता है कि बिहार चुनाव में आप लोगों ने पूरा जो जज्बा है वो लगा दिया बाकी पार्टियों की तरह ईमानदारी से? सर
देखिए खुशबू जी, जब गठबंधन बनता है तो आपको अपनी महत्वाकांक्षाएं साइड में रख के आपको एक त्याग के भाव से गठबंधन को चलाना चाहिए। तो कांग्रेस पार्टी ने भी, क्योंकि हमारे गठबंधन में, महागठबंधन में इस तरह से सीधे डिसाइड नहीं हुई कि कौन बड़ा भाई है, कौन छोटा भाई है, कौन मोटा भाई है, इस तरह से सीटें हमने डिसाइड नहीं करी। हमारा एकमात्र फैक्टर था सीटें डिसाइड करने का और कैंडिडेट डिसाइड करने का कि विनेबिलिटी किस कैंडिडेट की किस सीट पे ज्यादा है। अच्छा। चाहे वो आरजेडी से आता हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी बड़े से भाई आता हो, छोटे भाई की तो बात आपने कर दी, मुकेश, लेकिन आप अंत तक नहीं बता पाए थे कि तेजस्वी यादव के नेतृत्व में आपका चुनाव होगा। ये कैसा महागठबंधन था, ये भी तो सर सवाल उठता। आऊंगी इस पे, आपका रिएक्शन भी लूंगी। इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, गोपालगंज से बीजेपी के सुभाष सिंह आगे चल रहे हैं। ये जानकारी, गोपालगंज से आगे चल रहे हैं सुभाष सिंह। सुपौल की चारों सीटों पर एनडीए आगे चल रही है। अभिषेक, बिल्कुल खुशबू, जाहिर तौर पर लगातार अगर बात यहां पर रुझानों को लेकर करें तो एनडीए के पक्ष में रुझान जो है वो बनते नजर आ रहे हैं। इस बीच मोकामा सीट से अनंत सिंह जो है 2700 सीट से आगे चल रहे हैं। मोकामा सीट को लेकर बात करें, सबसे चर्चित सीट ये बिहार की अचानक से बन गई थी। और इस बीच बिहार को लेकर बात करें तो बाहुबलियों का परचम जो है वो बिहार में देखने को मिल रहा है। कई बाहुबली जो है वो भी चुनावी मैदान में है। और इस बीच अगर अनंत सिंह को लेकर बात करें तो अनंत सिंह मोकामा अपनी सीट से आगे, उनके सामने वीणा देवी चुनावी मैदान में है। वीणा देवी आगे चल रही हैं और अनंत सिंह 2700 वोटों से आगे चल रहे हैं। ये बड़ी जानकारी है। बाहुबलियों को लेकर बात करें तो बिहार विधानसभा चुनाव में बाहुबलियों का डंका बजता हुआ नजर आ रहा है और कई बाहुबली जो है वो चुनावी मैदान में है। ये बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। और इस बीच जिस तरीके से रुझान निकलकर सामने आए हैं, लगातार यहां पर अगर बात करें तो एनडीए लगातार आगे चल रही है। खुशबू, बिल्कुल अभिषेक, और देखिए लगातार हम अपडेट्स तो आपको बता ही रहे हैं। चालुक सर, ये जो बाहुबलियों का रहा है, इसमें तमाम पार्टियां ये कहती है कि अरे हम नहीं देते टिकट, वो ज्यादा देते, वो कम, लेकिन हमाम में सब नंगे हैं। हर पार्टी अपने हिसाब से इस्तेमाल करती है सर चीजों को। देखिए खुशबू, इसके लिए चुनाव आयोग, मैंने चुनाव आयोग तो पहले जो रहे हैं उन्होंने कई बार ये सिफारिश की और हम और आप मीडिया में भी कहते हैं कि जो चार्जशीटेड हो जाएं उसके बाद उनको चुनाव लड़ने का अधिकार न हो। हाँ। लेकिन पुराना कानून ये कहता है कि 3 साल तक की सजा हो जाए तभी आप चुनाव नहीं लड़ सकते हैं और जमानत पर जो रहता है वो चुनाव लड़ता है। इसलिए देखिए अनंत सिंह अभी ताजा मैंने गंभीर मामला था, उसके बावजूद वो आगे चल रहे। ये इस बात को साबित करता है कि पार्टियां भी एक जो कानूनी पेच है उसको, उसका फायदा उठाकर सब अपने उम्मीदवार खड़ा कर दिए। तो जेडीयू के हैं, नीतीश जी के आदमी हैं, ये भी नहीं कह सकते ना ये, जबकि अलग बात है कि वो दूसरी पार्टियों में भी रहे हैं। ऐसे, लेकिन ऐसे बाहुबली चाहे यूपी हो, बिहार हो, दूसरे प्रदेश हो, इनका यही सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि जिन पर मर्डर के चार्ज हो, रेप के चार्ज हो। देखिए सामान्य राजनीति में तो यही होता है ना, प्रदर्शन के लिए कहीं जेल चले गए, कभी और काम के लिए चले गए, किसी और छोटे मामले में किसी ने झूठी शिकायत कर दी। लेकिन जिन लोगों पर गंभीरतम आरोप हो, पूरे गांव में 20-20 हत्या करने वालों को तो कांग्रेस पार्टी ने संसद में भेज दिया, नॉमिनेट तक कर दिया। इससे भयानक कुछ हो सकता है? दलितों की हत्या के आरोपी को, आरोपी क्या कहिए, उसके बाद होने के बाद भी सारी दुनिया जानती थी, उसके बाद भी उनको तो नॉमिनेट कर दिया, राष्ट्रपति से करा दिया। नरसिंह राव की सरकार थी जी। अब इससे अंदाज लगाइए, राष्ट्रपति रो रहे थे इस बात पर कि इतनी ज्यादा सिफारिश गंभीर की गई। जी बिल्कुल। और राहुल जी, दूसरी ओर जिस तरीके से हम बाहुबलियों का जिक्र कर रहे हैं, मैं आपके पास आऊंगा। इस बार अगर बात करें 15 सीटों को लेकर बात करें, बाहुबली मैदान में है। 15 बाहुबली मैदान है। मोकामा, दानापुर, कुचायकोट, मांझी और ब्रह्मपुर, एकमा, रुपौल, तरारी, ये तमाम सीटें जहां पर बाहुबली जो है चुनावी मैदान में है। तो राहुल जी, ये माना जाए कि बाहुबलियों का डंका जो है बचता नजर आ रहा है बिहार विधानसभा चुनाव में? ना, वो तो देखिए शुरुआत से ही नजर आ रहा है कि कोई भी पार्टी हो, चाहे दोनों खेमे में से एनडीए गठबंधन हो या फिर महागठबंधन हो, बाहुबलियों से दूरी किसी ने नहीं बनाई है और वो प्रदर्शन भी दे रहे हैं। आप सोच के देखिए कि दिन दहाड़े बिल्कुल मोकामा का पूरा घटनाक्रम था, लेकिन अनंत सिंह आगे चल रहे हैं और ये पहले से संभावना जताई भी जा रही थी कि अनंत सिंह आगे चलेंगे। तो बाहुबलियों को लेके जो एक दूरी बनानी चाहिए थी, राजनीति में एक जो शुचिता की स्थिति होनी चाहिए थी, वो पार्टियां उससे काफी दूर रही हैं। एक चीज मैं जरूर रोचक चीज कहूंगा बिहार के चुनाव को लेके, क्योंकि हम लोग रुझान देख रहे हैं, रुझानों में एक चीज तो नजर आ रही है कि आरजेडी और बीजेपी के बीच में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनने को लेकर बड़ी जो है कि ताबड़तोड़ जो है कि रस्साकस्सी की स्थिति है। 2015 में जब विधानसभा के चुनाव हो रहे थे, मैं पटना में था, दोपहर के समय 11-12 बजे तक आसपास में बिल्कुल बीजेपी के खेमे में बड़ी खुशियों की लहर थी और दोपहर के समय मैंने जो है मिठाई जो है बीजेपी की मिठाई खाई दोपहर में जो है। और शाम होते होते जो है कि वो पूरा चुनाव परिणाम पलट गया और उसके बाद जो है वो महागठबंधन की मिठाई खाई।
और ये स्थितियां हम लोग सीधे सीधे 2020 में भी अगर आप देखिए तो एकदम सीधे नजर आता है कि उस समय दोपहर के समय में महागठबंधन एकदम सरकार बनाते हुए नजर आ रही थी, ढोल बाजे नगाड़े सब कुछ आतिशबाजी वगैरह सब हो रही थी। लेकिन देर शाम 10, 11, 12 बजे के आसपास रात तक होते होते फिर स्थिति बदल गई और सरकार बन गई दूसरे खेमे की। तो इसलिए जो अभी तमाम दर्शक हैं, जो अभी आलोक सर ने भी कहा कि जब तक 11-12 ना बज जाए, अच्छे से जो है कि आंकड़े परिपक्व ना हो जाए, ये रुझान है। लेकिन हाँ, रुझान कुछ संकेत तो देते ही हैं और वो संकेत सीधे सीधे दिखाई दे रहा है। बिल्कुल राहुल जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि फिलहाल तो ये रुझान है, इन पर बिलीव किस तरीके से करें समय बताएगा। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर है, 21 सीटों पर बीजेपी, 16 सीटों पर जेडीयू इस वक्त आगे निकलती नजर आ रही है। रुझानों को लेकर ये जानकारी है, बड़ी अपडेट ये निकलकर सामने आई है, बड़ी खबर है ये। 8 सीटों पर आरजेडी, 3 सीटों पर कांग्रेस इस वक्त आगे चल रही है। ये बड़ी जानकारी ये निकलकर सामने आ रही है। आलोक सर का रुख करूंगा मैं। आलोक सर, जिस तरीके से लगातार यहाँ पर हम चर्चा कर रहे हैं, क्या आप आलोक सर आपको लगता है कि जो बाहुबली चुनावी मैदान में है, ये बिहार के चुनावी समीकरण को बदलते नजर आ रहे हैं? क्या जो पार्टियों की मजबूरी भी हो गई है कि ना चाहते हुए भी मजबूरी में जो बाहुबलियों का वर्चस्व उनके क्षेत्र में है, उस वर्चस्व को ध्यान में रखते हुए चुनावी मैदान में उन्हें उतारा गया, टिकट उन्हें दिया गया? देखिए, उसकी वजह एक और है। यदि अभी आप ऐसे गंभीरता से देखें तो पहले डाकू होते थे और ग्वालियर रीजन में भी वो मान सिंह डाकू बड़े प्रसिद्ध थे। वो गरीबों की जब मदद कर देते थे, नेता लोग यदि केवल चुनाव क्षेत्र में जाएंगे उसके बाद भूल जाएंगे। उम्मीदवार, इस बार भी शिकायत लोगों ने की है बहुत, इसीलिए कई टिकट बदले भी गए, हर पार्टी ने बदला। इसलिए ये जो बाहुबली आते हैं, ये लोगों को किसी के यहाँ शादी है, किसी के कुछ और मदद करना है, वो जब कर देते हैं तो उनका जीतना इसलिए सुनिश्चित होता है। चाहे वो अपनी जेब से, चाहे लूटा हुआ माल हो, लेकिन उसको यदि वो गरीबों में बांट दें तो डाकू भी, ऐसे तो फूलन देवी तो बाद में बनी, लेकिन फूलन देवी भी चुनाव में जीत करके आई। इसके पहले जैसा मैंने जिक्र किया, तो कई बार ऐसा है कि जो बाहुबली, जबकि उनकी छवि इतनी खराब, वो तो एक अलग कारण थे, उनकी पूरी कहानी अलग है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि ये लोग, मैंने कई यूपी बिहार में ऐसे नेताओं को देखा। देखिए, सूरजभान सिंह, अभी जब आप अनंत सिंह की बात कर रहे हैं तो वो कोई कम नहीं है, वो मतलब आरजेडी के साथ है। अब ऐसे लोग, बाहुबली तो आमने सामने हैं, और इन सब का हम लोग मैगजीन्स में, अखबार में पूरा छाप करके बाहुबली की कथा 25 साल से छाप रहे हैं। उसके बाद भी उनको टिकट भी मिलता है और वो जीतते हैं। हम और आप नहीं रोक सकते ना, मीडिया बनाता बिगाड़ता है, ये केवल गलतफहमी हमें तो नहीं है, नेताओं को गलतफहमी रहती है कि आज अभिषेक जो बोल रहे हैं उसकी वजह से उनको वोट मिलेगा। रुकना चाहूंगी, बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। रुझानों में एनडीए को बहुमत, ये बड़ी खबर, रुझानों में एनडीए को बहुमत मिलती हुई नजर आ रही है, यानी कि 122 का आंकड़ा छूते हुआ एनडीए इस वक्त, और बहुमत एनडीए को मिलती हुई बड़ी खबर रुझानों में हम आपको बता रहे हैं। रुझानों में एनडीए को बहुमत, और देखिए लगातार, क्योंकि अभी तक रुझान जो सामने आ रहे हैं उसमें एनडीए आगे निकलती हुई नजर आ रही है। ईशान त्यागी हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। ईशान जी, क्या होगी आखिर, कांग्रेस पीछे क्यों नजर आ रही है अभी तक? खुशबू जी, मैं आपको फिर से कहूंगा कि अभी समय हुआ है 9:30 और वोटिंग शुरू हुई है 8 बजे। तो आप ये समझ लीजिए कि 8:30 बजे तक तो लगभग जो पोस्टल बैलेट्स की वोटिंग है वो चलती है, 8:30 पौने 9 तक। 8:30 बजे ईवीएम खुलना शुरू होती हैं। तो मात्र मुझे लगता है 1 घंटा ही हुआ होगा कि अभी ईवीएम खुले हुए, और मुश्किल से मुश्किल 1 राउंड की वोटिंग जो काउंटिंग है वो अभी हुई होगी। तो ये बहुत जल्दी है अभी कहना कि किसी को बहुमत मिल गया है, किसी ने बहुमत का आंकड़ा क्रॉस कर लिया। ये आंकड़े कहां से आ रहे हैं, पहली बात तो ये नहीं पता। जैसे जैसे इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे आंकड़े स्पष्ट होने शुरू हो जाएंगे, इलेक्शन कमीशन के भी हम आंकड़े बता रहे हैं, जिसमें यकीनन ये आंकड़े भी पलटेंगे। कितने आंकड़े आ गए इलेक्शन कमीशन के, आप बताइए, मैं भी खोल के बैठा हुआ हूं। बिल्कुल, इस बीच हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता प्रीति शेखर जी हैं, उनका भी रुख करेंगे। प्रीति जी, बहुत स्वागत है। 1 राउंड की वोटिंग हुई होगी अभी। जी बिल्कुल, लौटेंगे त्यागी जी, आपसे रिएक्शन लूंगा मैं आपके। प्रीति जी, पहला रिएक्शन, यहाँ पर सेंचुरी जिस तरीके से बीजेपी की लगी, लेकिन अब अगर शुरुआती रुझानों को लेकर बात करें तो 125 सीटों का आंकड़ा पार होते हुए। जी, ये जो रुझान है ये निश्चित रूप से परिणाम की तरफ परिणत होगा। और देखिए, ये कोई ऐसा नहीं कि इसकी उम्मीद नहीं थी, चाहे जितने एग्जिट पोल आए या फिर जो जनता, जो धरातल पर जो हर लोगों जो उनका रुझान आ रहा था, वो ये आ रहा था कि इस सरकार को, इस स्थिर सरकार को ही फिर से चुनना है। और जिस सुशासन की सरकार ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया है, युवाओं के हाथों में रोजगार दिया है, उस सरकार को ही चुनना है, न कि कट्टा को हाथ में लेने वाली सरकार को, न तो वैसी सरकार को फिर वापस लाना है जिसके कारण बिहार में जंगल राज आया, जिसके कारण बिहारी
कहलाना अपमानित लोग महसूस करते थे, ऐसी सरकार को लोग लाना नहीं चाहते थे। प्रीति जी, बहुत जल्दबाजी नहीं होगी बोलना, अभी थोड़ा इंतजार कर लेना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि रुझान ही अभी सामने आ रहे हैं। देखिए, इंतजार तो बिल्कुल हम अंतिम परिणाम का करेंगे, और इसलिए करेंगे क्योंकि जो आंकड़ा दिख रहा है रुझान में, परिणाम उससे और भी बेहतर होने वाला है, उससे भी और अच्छा होगा। दूसरी ओर प्रीति जी, एक चीज मैं और ऐड करूंगा, यही तस्वीरें हमें 2015 में भी देखने को मिली थी, जब जो है बीजेपी काफी आगे निकलती नजर आई थी शुरुआती रुझानों में, लेकिन जब नतीजे निकलकर सामने आए तो 50 सीटों के आसपास आप लोग सिमट गए थे। देखिए, न तो मैं कहीं जा रही हूँ, न तो आप कहीं जा रहे हैं। इस बार जो भी परिणाम आने वाला है वो बहुत ही सुखद होगा। बिहार को एक स्थिर और औद्योगिक क्रांति के वाहक बनाने वाला ये परिणाम प्रीति जी, क्रांति का जिक्र आप लोग कर रहे हैं, ठीक है, क्रांति का जिक्र आप लोग कर रहे हैं। राहुल जी, मैं आपका रुख करूंगा, और जिस तरीके से ये रुझान निकलकर सामने आ, राहुल जी आपने भी जिक्र किया, जैसे अभी ऑफ द कैमरा भी हम लोग बातें कर रहे थे, आपने कहा कि बिहार में लगातार मौजूद रहा। क्या आप राहुल जी, आपको लगता है कि जो ये रुझान है, सेंचुरी पार के रुझान है, और बहुमत का आंकड़ा 122 का उसको पार कर चुकी है एनडीए, ये नतीजों में तब्दील हो पाएंगे? नहीं, अभी कहना बहुत जल्दबाजी होगी, क्योंकि जो मुकाबला है, मैं अभी भी कह रहा हूं कि बहुत कांटे की टक्कर की स्थिति। आप सोच के देखिए, एक आंकड़े की तरफ मैं खाली ध्यान दिला रहा हूं आपका कि 70 सीटों पे कांग्रेस लड़ी थी 2020 में, और 19 सीटों पे उनको सफलता मिली थी। अभी आप सोच के देखिए कि वो 60 सीटों पर लड़ रही है, और 19 पे लगभग रुझानों में, कच्चे रुझानों में वो आगे दिखाई दे रही है। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि अभी बहुत कुछ अर्ली है, कांटे की बड़ी टक्कर की स्थिति है। 2-3% का अंतर हो जाए, वही हम लोगों ने देखा था पिछले बार, केवल 12,000 वोटों का अंतर बना हुआ था। इसलिए मैंने कहा कि 2015 के चुनाव को ले लीजिए, शुरुआती रुझान बिल्कुल अलग थे, दोपहर तक के रुझान अलग थे, 15 में भी शाम तक होते हुए बदल गए, 20 में भी हम लोगों ने बिल्कुल जस्ट उसी चीज को रिपीट होते हुए देखा। तो जब कांटे के टक्कर की स्थिति होती है, आप देखिएगा कभी कि 400 वोटों से कोई आगे चल रहा है, कोई फिर 800 वोटों से कोई पीछे हो गया, तो उस मामले में हर राउंड में काफी बड़े परिवर्तन दिखाई देते हैं। लेकिन इन समय अभिषेक जी, एक जो आंकड़े जिसके तरफ हम लोग को बहुत ध्यान देना चाहिए, वो आंकड़े हैं बीजेपी और जदयू के भीतर के आंकड़े। यानी 58 पे जो है कि बीजेपी दिख रही है, और 57 पे जदयू दिखाई दे रही है इस समय। ये जदयू को लेकर लगातार कहा जा रहा था कि जदयू जो है कि इस बार उनकी सीटों की संख्या बढ़ेगी, और एनडीए में वो एनडीए में सबसे बड़ी घटक दल के रूप में भी बन सकती है। और देखिए, अभी अब आंकड़ों में मेरे बोलते बोलते तक में जदयू जो है कि 62 पे और बीजेपी 58 पे है। तो ये संकेत मिल रहा है, जो आप खुशबू जी आप कह रहे थे ना, टाइगर जिंदा है वाला जो मैसेज, तो वो अब स्क्रीन पर भी कुछ कुछ हम लोगों को दिखने लगा है वो। बिल्कुल, लेकिन सर, कांग्रेस के लिए क्या होगा, क्योंकि 19 से अब 14 पर आ गए हैं सर ईशान त्यागी जी। ईशान त्यागी जी, आवाज मिल रही है आपको? जी बताइए। 19 से 14 पर कांग्रेस पहुंच चुकी है, रुझान है, सभी को पता है, लेकिन अब देखिए बाकी दलों के आंकड़े बढ़ रहे हैं, लेकिन कांग्रेस आखिर घटती हुई नजर क्यों आ रही है सर? मैं फिर वही बात बोलूंगा खुशबू जी, देखिए अभी आपने जब आंकड़े दिखाने शुरू किए होंगे तो 0 से कभी 11 पे गई होगी, कभी 9 पे आई होगी, फिर 14 पे, फिर 19 पे, अभी फिर 14 पे है। तो इसी तरह से आंकड़े अभी बहुत तेजी से बदल रहे हैं। अभी आप देखेंगे कि हमने पिछली बार, आप जैसे अभी राहुल लाल जी ने भी बोला है, बहुत बड़ा अच्छा एनालिसिस किया कि 70 सीटों पर हमने चुनाव लड़ा था, 19 सीटें हमारी हम जीत कर आए थे 2020 के चुनाव में। अब की बार हमने कम सीटों पे चुनाव लड़ा है, और उसके बावजूद हमारी 19 सीटें थी, अभी 14 हो गई। अभी या फिर जब ज्यादा हो जाएंगे तो आप मुझसे सवाल पूछेंगे कि अरे 22 हो गई आपके, अरे 25 हो गई आपके, सर आप ये बता दीजिए कांग्रेस कितनी सीटें जीतने वाली है? इसी तरह से भी आंकड़े बहुत जल्द नहीं। देखिए, पहली बात तो मैं कोई नहीं हूं, बिहार की जनता ने जो तय किया होगा वही निकल कर आएगा, और वही रिजल्ट आप सबके सामने आ जाएगा। लेकिन जहां तक मेरा आकलन है, हमारा वही मैं कह रहा हूं, जहां तक मेरा आकलन है, हमारा स्ट्राइक रेट लगभग 50% के आसपास रहेगा, और 50% स्ट्राइक रेट पिछली बार से बहुत बेहतर इंप्रूवमेंट है। और वो इसलिए है क्योंकि राहुल गांधी जी ने और तेजस्वी यादव जी ने बिल्कुल जाहिर तौर पर सर मैं रुक करूंगा आपका, जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि आंकलन तो बहुत कुछ किया गया, लेकिन जनता जो है वो तय करेगी। लेकिन इस बीच बड़ी जानकारी, चुनाव में बाहुबलियों का परचम जो है वो देखने को मिल रहा है। तो बिहार चुनाव में बाहुबली ना हो ऐसा हो नहीं सकता, और बाहुबलियों का परचम है। मोकामा सीट से अनंत सिंह 2700 वोटों से आगे हैं, ये बड़ी खबर है। अनंत सिंह जो कि इस वक्त जेल में है, लेकिन उसके बावजूद जिस तरीके से जेल से उन्होंने चुनाव लड़ा, गोपालगंज से बीजेपी के सुभाष सिंह आगे हैं।
ये बड़ी खबर है जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। सुपौल की चारों सीटों पर एनडीए आगे है, ये बड़ी अपडेट है जो इस बीच सामने आ रही है। तो बाहुबली जो है वो अपनी सीटों से आगे जो है नजर आ रहे हैं और बिहार विधानसभा चुनाव में कई बाहुबली जो है वो चुनावी मैदान में है। और इस बीच अनंत सिंह को लेकर बात करें वो आगे, सुपौल की चारों सीटों पर एनडीए आगे है। तो लगातार यहां पर एनडीए जो है वो बढ़त बनाए हुए नजर आ रही है। दानापुर से बीजेपी के राम कृपाल जो है वो आगे हैं, दानापुर से भी जो है बीजेपी आगे है। बिल्कुल। और ईशान त्यागी जी देखिए, अभी तक जो रुझान सामने आ रहे हैं, क्योंकि सवाल तो इसी पे पूछूंगी, रुझानों में भी देखिए बीजेपी ही कई सीटों पर आगे चलती हुई नजर आ रही है। तो क्योंकि देखिए आकलन आप लोगों ने किया, इंतजार आप कर रहे हैं कि देखिए अभी बहुत जल्द होगा कुछ भी कहना, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आपको लगता नहीं है कि एक नंबर फिक्स हो गया है कांग्रेस का, उससे आगे फिलहाल बढ़ती हुई कांग्रेस नजर नहीं आ रही है? क्या वजह इसकी मान सकते हैं सर? नहीं, नंबर अभी देखिए खुशबू जी, नंबर अभी फिक्स नहीं हुआ है, क्योंकि एक राउंड 2 राउंड के अभी रिजल्ट आने शुरू हुए हैं।